सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के वैसे प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर देखते हैं। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप लोग पहले जानते हैं, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, आधुनिक काल की रचनाकार है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1915 की रचना है। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 3 प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है दिनकर जी की रचना है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। यस तो कह रहा है कि रोज कहानी की मेन नायिका कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मालती। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी ताकि और भी छात्र छात्राएं जुड़ सके, वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करके आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भगत सिंह। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ओ सदा नीरा। या आपसे एग्जाम पूछ सकता है ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया है, इसका लेखक कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8वां प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचनाकार है। या आपसे एग्जाम पूछ सकता है सिपाही की माँ के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मोहन राकेश। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से ये फायदा होगा, फ्री में PDF नोट्स आपको मिलेंगे, तो जाके जल्दी से जुड़ जाइए। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 9वां प्रश्न कह रहा है कि जूठन क्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है जूठन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, आत्मकथा है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बार बार आपको हम यही कहेंगे, इसलिए आप लोग प्रॉपर याद कर लीजिए ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यहाँ पे जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लखनऊ। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 11वां प्रश्न है, ओम प्रकाश को किस वर्ष कथा क्रम का सम्मान दिया गया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है
ओम प्रकाश को किस वर्ष कथा क्रम का सम्मान दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 2000 ईस्वी में दिया गया। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 12वां प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश ने मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की है। तो कह रहा है कि ओम प्रकाश ने मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की, कहाँ की? नीचे 4 ऑप्शन दिया है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित की। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 13वां प्रश्न कह रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, उषा का जादू कब टूटता है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सूर्योदय के समय टूटता है। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 14वां प्रश्न कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15वां प्रश्न कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर है डायरी। यानी दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो डायरी के अंतर्गत आता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 16वां प्रश्न कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मल्लत जी। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आपको परीक्षा में क्या करना है, कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि मल्लज का पूरा नाम है। यानी तो कह रहा है कि मल्लज जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, भरत जी श्रीवास्तव इसका पूरा नाम है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 19वां प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 20वां प्रश्न कह रहा है कि तिरिच है, तिरिच है। तो दोस्तों तिरिच क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी है, एक विषैला और भयानक जंतु है। यहाँ तो तिरिच क्या है? तो एक विषैला और भयानक जंतु है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो आप लोग लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वर्ष एग्जाम देंगे वह भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह डेली आप लोग क्लास करते रहे और अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं, जो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता है, अधिनायक शीर्षक कविता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एक व्यंग कविता है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 22वां प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी में तिरिच किसका प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए है, समाज में व्यापक विकृति का प्रतीक है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि अष्ट छाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अष्ट छाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है,
कृष्ण भक्त सम्मिलित थे। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। सो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपसे पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बालकृष्ण भट्ट को रखा है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, चंद्र शर्मा गुलेली। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम बात कर ले तो चैनल के अबाउट सेक्शन में है, वहां से आप लोग आसानी से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पवन में कौन सी संधि है। पवन में कौन सी संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अयादी संधि है, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है, कठिन परिश्रम करने वाला के लिए यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, कुल्लू का बैल। यानी तो कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, यूज होता है। तो कुल्लू का बैल होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 28 प्रश्न कह रहा है कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी क्या है जो कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न का है कि ईश्वरी का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है वेब। यस तो ईश्वरी का पर्यायवाची क्या है तो वेब है। तो 29 का राइट आंसर वैभव है। ठीक है, यानी कि वैभव। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर यानी कि ऐश्वर्य का सही पर्यायवाची क्या है तो वैभव है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कह रहा है कि लवण का तद्भव रूप होगा। लवण का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है नोन। यानी तो लवण का तद्भव रूप होगा तो नोन हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी तो कह रहा है कि शुरुआत से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। सिंपली सी भाषा में समझ जाइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जो कि आंधोपांत। यानी तो आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा तो आधोपांत हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 31 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।